ठाकुर जी पहुंच गए। ए गोपी, ये फ्री फोकट को गोबर ना ले जाएगी, नीचे धर दे याकू। ठाकुर जी, गोपी बोली लाला ऐसा मत कर, मेरे घर में पूजा है, मुझको ले जान दे। ठाकुर जी बोले बदले में कहा देगी, पहले जे बता। गोपी बोली जितनो गोबर ले जाऊंगी उतने माखन के गोला बना बना के तेरे काजे भेज दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे सही है, गोबर ले जा और मक्खन दे जा। बिहारी लाल के एक गुण को जरूर सुनिएगा। बोले क्या? बोले इनको हिसाब किताब नहीं आता। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़े नहीं है ठाकुर जी। कहते हैं हमको हिसाब किताब नहीं आता भैया, एक ही आता, पूरा दो पूरा लो। गोपी बोली लाला जितना मक्खन ले जाऊंगी उतना तो को माखन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम पे हिसाब किताब ना आवे। अब तू कितनों गोबर ले गई और कितनों देगी, गिनती कैसे होगी? मुंह पे तो आवे ही ना गिनती। गोपी बोली बता कहा करूं? ठाकुर जी बोले काम कर, जैसे ही तू गोबर उठावे ना तो बाकी एक बिंदी अबा को एक सुंदर गोला सो निकाल के मेरे मुंह पे टिप्पा लगा दियो जो, और फिर जब तू गोबर ले जाएगी अंत में उनको गिन लियो और जितने टिप्पा होंगे उतना मक्खन भेज दियो। गोपी बोली ठीक है। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं? ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय होता है, उनकी लीला है ब्रज की। अब गोपी क्या करे, जैसे गोबर उठावे वहां में से नए गोबर निकाले, गोल गोल घुमा के लाला के ऐसे टिप्पी लगा दे, ले गई। दूसरा गोबर ले गई, फिर टिप्पी लगा दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले आज तो खूब सारा मक्खन आवेगा। इतने में क्या हुआ, अंतिम गोबर की परात उठा करके गोपी लेके जा रही। ठाकुर जी बोले हाँ टिप्पी लगा दे। अब जैसे ही गोपी टिप्पी लगा दी, गोपी ने खेल खेला और ऐसे टेढ़ा सा करके सबरो गोबर ठाकुर जी के ऊपर फेंक दियो। अब पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग गो, सबरी टिप्पी हट गई। ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया जल्दी मेरा मुंह धोवा, ध्यान ते धोइयो। बोले काई को? वो टिप्पी लग रही है, वो छूट नहीं जाए, कहीं टिप्पी छूट गई तो फिर ये गोपी मक्खन ना देगी मुंह को। नारद जी कहते जी आपने इस लीला का वर्णन कहां किया? कहीं भी नहीं। आपने सब जगह कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण का बल दिखाया, कृष्ण का ज्ञान दिखाया, कृष्ण की तेजस्विता दिखाई, कृष्ण की भक्तवत्सलता दिखाई, पर श्री कृष्ण प्रेमी कितने आपने कहीं नहीं दिखाया। इसीलिए आपका मन अशांत। उठाइए कलम और ठाकुर जी के स्वभाव को लिखना शुरू कीजिए, तब आपका मन शांत होगा। तब वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा मान करके और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम के प्रकाश के लिए हुई है। प्रेम पुरर्थो महान।